हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। हम फिलहाल रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट के 2 मेन सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं और कल हमने एक्सटर्नल सोर्स क्या क्या होते हैं वो पढ़े, और आज हम एक्सटर्नल सोर्स की मेरिट्स और लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। The advantages of using external source of recruitment are as follows. First, qualified personnel. By using external source of recruitment, the management can attract qualified and trained people to apply for vacant jobs in the organization. जब रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं तो मैनेजमेंट क्वालिफाइड और जो ट्रेंड पीपल होते हैं अपने काम में उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो जॉब की जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्योंकि जब रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्स का यूज करते हैं, बहुत से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उसमें से एक बेटर एप्लीकेंट को चूज कर सकते हैं, एक बेटर कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। सेकेंड, वाइडर चॉइस। व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज्ड वाइडली, जब किसी वैकेंसी की बहुत अधिक ऐड की जाती है, ए लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई। बहुत सारे कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। द मैनेजमेंट हैज ए वाइडर चॉइस व्हाइल सिलेक्टिंग द पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। तब मैनेजमेंट के पास एक वाइडर चॉइस होती है जो पोजीशन के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने की। थर्ड, फ्रेश टैलेंट। द प्रेजेंट एम्प्लॉइज मे बी इनसफिशिएंट और दे मे नॉट फुलफिल द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द जॉब्स टू बी फिल्ड। प्रेजेंट एम्प्लॉय जो है वो हो सकता है कि जो जॉब क्वालिफिकेशन जॉब के लिए चाहिए उनके अंदर वो सफिशिएंट ना हो, या फिर वो उस जॉब की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एबिलिटी ना रखते हों। तो इसलिए जब आउटसाइड से एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है तो एक फ्रेश जो टैलेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाता है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करने से एक वाइडर चॉइस मिलती है एम्प्लॉइज को के सिलेक्शन के लिए, और एक जो नया जो एम्प्लॉय है, जो एक जवान जो खून होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल पाता है। और जो यंग जो एम्प्लॉय होता है, यंग जो कैंडिडेट होता है, वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम करता है। However, it is expensive and time consuming. हालांकि जो एक्सटर्नल सोर्स है रिक्रूटमेंट का, यह बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और यह टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। फोर्थ इज कम्पिटिटिव स्पिरिट। इफ ए कंपनी टेप्स एक्सटर्नल सोर्सेज, अगर एक कंपनी एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करती है, देन द एग्जिस्टिंग स्टाफ विल हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर्स। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वो आउटसाइडर जो कैंडिडेट है मार्केट में जो उनसे बेटर कर सकते हैं, वो उनसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कैंडिडेट है उनको पता होता है कि अगर हम मार्केट में जो कैंडिडेट है उनके बराबर काम नहीं कर पाएंगे, उनके कंपैरिजन में अगर हमारे जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी या हमारे टैलेंट में कमी होगी, तो हमारा जो प्रमोशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आउटसाइड से ही एम्प्लॉय हायर करेगा। इससे उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना बनी रहती। दे विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस, और इस वजह से वो हार्ड वर्क करते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने से क्या क्या
नुकसान होते हैं वो अब हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन की भावना बढ़ जाती है एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने से। दे मे फील दैट देयर चांस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड। उनको ये महसूस होता है कि उनका जो प्रमोशन का चांस है वो कम हो गया है। जैसे कि कोई एम्प्लॉई मैनेजर है, उसको लग रहा है कि उसको प्रमोट करके सीनियर मैनेजर बनाया जाएगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके वहां पे सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट खाली है उसको फिल कर देता है। तो जो मैनेजर की पोस्ट पे जो एम्प्लॉई है उसमें डिससेटिस्फैक्शन की भावना और फ्रस्ट्रेशन की भावना अराइज होती है। वो सोचता है कि अब प्रमोशन का कोई चांस नहीं है, इसलिए उसके जो काम करने की क्षमता है वो भी कम होती है। इससे एम्प्लॉइज में सेटिस्फैक्शन की भावना नहीं रहती है। सेकेंड, लेंथी प्रोसेस। रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टेक्स ए लॉन्ग टाइम। एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने से बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। द business has to notify the vacancies and wait for applications to initiate the selection process. Business enterprise को पहले तो वैकेंसीज जो खाली हैं उनको नोटिफाई करना पड़ता है और फिर जो एप्लीकेंट्स हैं उनको इनवाइट करना पड़ता है, उनके लिए वेट करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सिलेक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एप्लीकेशंस का वेट करना पड़ता है। मीन्स जब इंटरनल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को उस एम्प्लॉय के बारे में सब कुछ पता होता है और वो तुरंत उसको प्रमोट करके या ट्रांसफर करके उस पोजीशन को फिल कर देते हैं। लेकिन जब आउटसोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं उस कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले एप्लीकेशंस इनवाइट करता है, फिर उनमें से छांटता है कि किसकी क्वालिफिकेशन जॉब के अकॉर्डिंग मैच हो रही है, फिर उसके बाद उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। थर्ड इज कॉस्टली प्रोसेस। इट इज वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्स से स्टाफ का सिलेक्शन करना बहुत ही कॉस्टली होता है। ए लॉट ऑफ मनी हैज टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग पे और एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो बहुत ही कॉस्टली पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पर ये कुछ एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने के नुकसान बता रखे हैं और कुछ फायदे हैं। ऑर्गेनाइजेशन को जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करते हैं। और आज इसी के साथ हमारा रिक्रूटमेंट का जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया है और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा सिलेक्शन का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Please like, share my videos and please subscribe my channel. Thank you so much.